अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक फिज़िक्स का आगाज़ करने जा रहे हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आज हमारा टॉपिक है। When a force is applied on an object, it produces acceleration. The magnitude of the acceleration is directly proportional to the force and inversely proportional to the mass of object. यानी न्यूटन का जो सेकंड लॉ में कह रहा है वो कह रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट को आप फोर्स अप्लाई करोगे तो उस ऑब्जेक्ट में एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी। अब वो एक्सीलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मास के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप फोर्स ज़्यादा अप्लाई करोगे तो उसमें एक्सीलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज़्यादा होगा उसमें एक्सीलरेशन बहुत ही कम प्रोड्यूस होगी। तो इसका मतलब है ये एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स के साथ है, तो यहाँ पे m कांस्टेंट होगा एंड एक्सीलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, तो यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट होगा। तो हम यहाँ से मैथमेटिकली डिस्कस करेंगे आपके साथ। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप फोर्स ज़्यादा लगाओगे तो उसमें एक्सीलरेशन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकती है। अगर एक ऑब्जेक्ट का मास बहुत ही ज़्यादा होगा, जैसे हमारे पास एक ट्रक है और कार, अगर हम कार को फोर्स लगाएंगे 100 न्यूटन और ट्रक को भी हम 100 न्यूटन की फोर्स लगाएंगे, तो आप हमें बताएं कि आसानी से कौन मूव कर सकता है। तो आसानी से कार मूव कर सकती है क्योंकि कार का जो मास है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू ट्रक। तो जिस चीज़ का मास कम होगा वो उस चीज़ में एक्सीलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी और जिस चीज़ का मास बहुत ही ज़्यादा होगा उसमें एक्सीलरेशन बहुत कम प्रोड्यूस होगी। यानी ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब इस दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो हम ऐसे कंबाइन करेंगे, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर हम किसी न किसी प्रोपोर्शनलिटी की सिंबल हटाते हैं तो फिज़िक्स का ये अपना रूल होता है कि अगर आप प्रोपोर्शनलिटी की सिंबल हटाएंगे तो आप इक्वल की सिंबल और कांस्टेंट लिखेंगे। तो यहाँ पे हम इक्वल की सिंबल लिखेंगे, हम लिखेंगे ए इज़ इक्वल टू के वेयर के इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। यहाँ पे के क्या है, ये कांस्टेंट है, वेयर के इज़ कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अगर हम इस फार्मूले को रीअरेंज करेंगे, ये m यहाँ से डिवाइड हो रही है, इस साइड आएगी तो ये m a आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये m a बराबर होगा इज़ इक्वल टू के एफ। तो यहाँ पे k का वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे k इज़ इक्वल टू 1, देन द फार्मूला फॉर फोर्स बिकम f इज इक्वल टू m a। यानी इस वैल्यू का, इस k का जो वैल्यू है 1 के बराबर है, तो इसके लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फार्मूला हो जाएगा ऐसे f इज इक्वल टू m a। यानी ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का अगर हमने फार्मूला ड्राइव किया है तो ये ड्राइव किया है। याद रखना, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे नोट करके हम यहाँ पे बात करें, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ फोर्स। यानी न्यूटन का जो दूसरा लॉ होता है उसको हम लॉ ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं। इस फार्मूले की मदद से हम बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। एक आपको हम यहाँ पे करवाते हैं, देखिए एक मिनट। यहाँ पे ये हमारे पास एग्जाम्पल 4.1 यानी ये बुक का ही एग्जाम्पल है, हम आपको यहाँ करवा रहे हैं। एक मिनट देखिए, यहाँ पे हमारे पास है एग्जाम्पल 4.1 है। A body of mass 50 kg is moving with an acceleration of 5 मीटर पर सेकेंड, फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन इट। यानी हमें मास भी गिवन है ऑब्जेक्ट का, हमें एक्सीलरेशन भी गिवन है। हमें बताना है कि इस ऑब्जेक्ट को फोर्स कितना लग रहा है कि वो 50 kg यानी 50 kg की बॉडी है, वो 5 मीटर पर सेकेंड के साथ मूव कर रही है। तो आप बताएं उसको फोर्स कितना लग रहा है। तो हम यहाँ से ये फार्मूला पुट करेंगे, एफ इज इक्वल टू एम ए। फोर्स बराबर है, मास कितना है 50 किलोग्राम है, एक्सेलरेशन कितनी है 5, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 250 न्यूटन। न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स।
ठीक है, ये लेक्चर हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट करेंगे, आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। याद रहे, नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो आपसे हम छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल पे आपको 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर के नोट्स भी मिलेंगे, आपको लेक्चर भी मिलेंगे। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिज़िक्स, सेकेंड ईयर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, सारे नोट्स, सारे लेक्चर आपको यहाँ पे इस वीडियो की शक्ल में हम देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप इस वीडियो को दोबारा प्ले कर सकते हैं। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, ये तो यूट्यूब का एडवांटेज होता है कि बच्चा अपने घर पे बैठ के अच्छे तरीके से स्टडी करके अच्छे तरीके से पढ़ सकता है, एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकता है। तो यही तरीका होता है घर पे पढ़ने का। किसी कोचिंग सेंटर में की महंगी फ़ीस भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर जाके ये वीडियोस लेक्चर देख के आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।